विशेष रूप से समस्त छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ और सर्वप्रथम उन छात्राओं को बधाई देता हूँ जो ड्रेस पहनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो छात्र और छात्राएं महाविद्यालय में ड्रेस पहनकर आते हैं वो अनुशासित हैं, मर्यादित हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। जब मैं उन्हें देखता हूँ यहाँ आकर तो वो मुझे सर्वाधिक प्रिय लगते हैं और जो ड्रेस नहीं पहने रहते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं चाहता हूँ कि इस महाविद्यालय में लगभग 3500 लड़के पढ़ते हैं जो ड्रेस में आएंगे, अनुशासनबद्ध तरीके से कक्षाओं में रहेंगे और अपनी उपस्थिति देंगे और हमारे प्रबुद्ध प्राध्यापकों से ज्ञान अर्जन करेंगे। वे धन्यवाद के पात्र हैं, साधु पात्र के पात्र हैं और विभिन्न अवसरों पर उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। यहाँ हमारे छात्रों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी। 2 लड़कों ने, एक छात्रा भी, उसमें कोई नायक और एक छात्र है जिसने यहाँ पर अपना व्याख्यान अंग्रेजी में दिया। मैं उनकी इस प्रतिभा को और उनकी इस मुखर अभिव्यक्ति को साधुवाद देता हूँ। जिन छात्रों ने यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुति दी, संकोच का परित्याग करके निश्चित रूप से वो बहुत आगे जाएगी। उनके अंदर प्रतिभा है। ध्यान रखो, जितने आप लोग बैठे हैं सबके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है और उस प्रतिभा को संकोच में मत रखना। जब अवसर मिले ये मत सोचना कि हम गलत कहेंगे, सही कहेंगे या ऐसा नहीं कह पाएंगे जो सामने वाले को प्रभावित ना कर सके। इस संकोच के भाव को लेकर आप अभिव्यक्त ही नहीं कर पाए तो आपकी प्रतिभा दब जाएगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जब ऐसे अवसर आए तब आप अपनी प्रतिभा को जरूर चाहे जिस रूप मुखरित करें, प्रस्तुत करें, उसका निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। एक छात्रा ने अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त किया सत्यापन की दृष्टि से। मैं भी दुखी हुआ। मैं यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि यदि किसी छात्र को सत्यापन में असुविधा हो रही हो तो वो मेरे चेम्बर में उस समय आ सकता है सत्यापन के लिए जब मैं फुर्सत में हूँ। ऐसा नहीं, प्राचार्य के ऊपर 100 काम रहते हैं कॉलेज में आने से जाने तक लेकर, और उसी समय कौन कार्य कितना महत्वपूर्ण है और किसको प्राथमिक आधार पर करना है ये प्राचार्य के मानस में रहता है। आप पाएंगे ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में छात्र आए हैं उन छात्रों को बोध नहीं है टीचर से कैसे बात करना चाहिए, टीचर से के सामने अपने प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। कुछ छात्र तो आते हैं सिर्फ मेरे पास ही आते हैं, साथ में टेस्ट करते, ठीक है ना। अब क्योंकि मैं तो क्या है, एक चीज और मैं बता दूं, सहजता आदमी का विशेषण है लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बड़े महानगरों में कॉलेजों में जाओ तो प्राचार्य से विद्यार्थी बात नहीं कर पाते, चैम्बर में पहुंच नहीं पाते। मैं तो सबसे मिलता हूँ, तुम्हारी जो समस्या है आप डायरेक्ट आकर मुझसे कहिए, आपकी समस्या का निदान करें। यहाँ पर एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, कल 16 तारीख है और 16 तारीख को 2 बजे 3 बजे क्यों करें? हाँ,
16 तारीख को 3 बजे से 5 बजे तक लेकर छात्र सुनवाई होगी हमारे चैम्बर में। जिसकी जो समस्या हो अपना आवेदन लिखे और अपनी समस्या को कहे, उसका हम तत्काल निराकरण करेंगे। अधिकतम अवधि होगी 7 दिन। और ये एक चीज ध्यान रखना, हर माह की 15 तारीख को होगी 3 से 5 तक छात्र सुनवाई। यदि 15 तारीख को अवकाश हो तो नेक्स्ट डे, आज 15 है, आज चूंकि स्वतंत्रता दिवस है इसलिए हो नहीं सकता था, ले आ जाएगी कल। आपकी सारी समस्याओं का निदान होगा, लेकिन आप शालीनता अख्तियार कीजिए। पढ़े लिखे छात्र में विनम्रता नहीं हो तो उसका पढ़ना लिखना व्यर्थ है। एक छात्र ने बहुत सारी बातें कही, हमको शिक्षा की स्वतंत्रता चाहिए, हमको स्वास्थ्य की स्वतंत्रता चाहिए, बहुत सारी हमें धर्म की स्वतंत्रता चाहिए, बहुत सारी चीजें उसने कही। उसको ये सारी चीजें चाहिए और मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमें इंडस्ट्री से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इन सारी के केंद्र में जो मूल चीज है वो ये है कि व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण कर ले तो ये सारी स्वतंत्रताएं अपने आप हो जाए। और 66 वर्षों में हमारा जो सर्वाधिक हनन हुआ है वो चरित्र की दृष्टि से हुआ है। और चरित्र का जहां हनन होता है तो सारी समस्याएं अपनी मोह बाएं खड़े देती हैं। हमने विदेशों से भौतिकता को ले ली, बड़े चमक दमक बाएगी, अंदर से हम शून्य हो गए। अरे हम बाहर की अच्छाई भी ले ले। कहीं भी विदेश में गंदगी फेंकने का एक नियत स्थान है, ठीक है ना? और हमारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं। हमारे हिंदुस्तान में इंक्रोचमेंट क्यों होता है? अतिक्रमण, क्योंकि हमारा चरित्र ही ऐसा है। हम चाहते दूसरे को लूट ले। एक मोबाइल बंद रखिए। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि हमारे हिंदुस्तान का एक व्यक्ति विदेश में गया तो उसने कहा हमें पेपर पढ़ने की आवश्यकता है। तो एक चौराहे पर एक व्यक्ति था, उसने कहा आपको पेपर चाहिए? पहले हाँ, पहले चौराहे पर एक डिब्बा रखा है, वहां पेपर रखे हैं, डिब्बे में पैसे डालिए, पेपर लेके चले जाइए। हिंदुस्तान में रख ले तो पेपर भी ले जाए, डिब्बा भी ले जाए। तो थोड़ा सा अपने चरित्र को निर्माण कीजिए। एक बात और, यद्यपि प्राचार्य होने के नाते मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं पढ़ता था उस समय को मैंने कविता पढ़ी थी तो यही समझना कि मैं भी विद्यार्थी के रूप में, एज प्रिंसिपल नहीं, एज विद्यार्थी की वो कविता गया। कुछ पंक्तियां मुझे याद है। क्या है? तो जीवन का, जैसे प्रकृति का स्वर्णिम समय कौन सा है? बसंत का। उसी प्रकार जीवन का स्वर्णिम समय क्या है? यौवन का, युवा। ठीक है? आप 25 से 40 के बीच में ही जीवन की कोई उपलब्धि को हासिल करेंगे, उसके बाद नहीं, उसके पहले नहीं। ठीक है? तो ये स्वर्णिम काल है, इसको यो ही नहीं कराना है। और ये यौवन आता है और चला जाता है। आता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं और जाता है तो रोते हैं। तो जाने के साथ रोना ना पड़े, इसके लिए तुम्हें अपने आप को संभालना है। तो कविता का शीर्षक है कि यौवन, जवानी कैसे आती है। ये अरमानों की शहजादी, तमन्नाओं की रानी है। एक माना 4 दिन की है मगर जालिम जवानी है। ये अक्सर नींद आंखों की उड़ा देती है, आंखों से तड़पने के लिए बिस्तर सजा देती है कांटों से। कभी ये प्यार की नीली घटा बनकर बरसती है, कभी ये इतनी प्यासी है कि पानी को तरसती है। हजारों शहंशाहों ने इसी के सामने सर झुकाया है, हजारों सूरमाओं ने इसी के सामने मात खाया है। जो इसके चक्कर में है कि चक्कर खा गया, समझो कि मौत आने से पहले मौत से टकरा गया। समझो जवानी के दिनों में कोई अच्छा काम कर रहा ही
नहीं तो याद रख रोना पड़ेगा, उम्र भर ही नहीं जाती ये, फिर लौट कर जब छोड़ जाती है कोई आता है इसके बाद तो बस मौत आती है। बस इस जीवन के स्वर्णिम अवसर को आपने प्राप्त किया है। महाविद्यालय परिवार एक सौजन्य के वातावरण में हमारे सारे प्राध्यापक समर्पित भाव से आपका सहयोग करेंगे। प्राचार्य आपके साथ है, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं ये शुभकामना को आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। हमारे मुखिया ने जो आशाएं हमारी युवा पीढ़ी से रखी हैं, बनाई हैं, उनको लेकर हम आज हमारे युवाओं की तरफ से उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा महाविद्यालय केवल नाम को उत्कृष्ट ना रहे। हमारे महाविद्यालय का प्रत्येक छात्र इस तरीके से व्यवहार करे, आचरण करे, उसका चरित्र ऐसा हो कि समाज, टीकमगढ़ का नगर का समाज ये गर्व से कह सके कि ये हमारे नगर के एक्सीलेंस कॉलेज का एक्सीलेंट विद्यार्थी है। तो हम आइए आज ये आप संकल्प करें कि हम अपने आचार, विचार, व्यवहार से अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करेंगे, तभी हम उत्कृष्ट महाविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अब मैं अंतिम रूप से अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए संक्षेप में डॉक्टर आरती तिवारी जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हें मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए।